Hey guys, hello. So आज in the coming few minutes we are going to understand कि कैसे CSAT के फियर और एंजाइटी से निकल के CSAT में 100 प्लस स्कोर करना है. Now this must be seeming very daunting या आपको लग सकता है कि ये कैसे होगा. But the thing is when we understand anything from its roots, from its fundamentals, तो उसके फियर उससे रिलेटेड कुछ भी अननोन है उसको एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है. सो आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इसकी जो फियर है और एंजाइटी है उससे निकल के 100 प्लस स्कोर करने के लिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. ठीक है. नाउ द वे टू डू दिस इज ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, है ना. फंडामेंटल समझने ज़रूरी है. तो पहले बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ वेयर सी सैट इज़, लाइक कहाँ से आया है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, एंड वहाँ से ही आपको समझ आना शुरू होगा दैट हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव हेयर. ठीक है. सो बहुत क्विकली एक ब्रीफ ले लेते हैं ताकि फंडामेंटल्स में वी आर नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन. ठीक है. सो सी सैट क्या है? सी सैट इज नथिंग बट द जनरल स्टडीज पेपर 2, राइट. जीएस पेपर 2 इन प्रीलिम्स. ठीक है. तो हमारी जीएस से जो फाइनल मेरिट डिसाइड होती है टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, दैट इज ओनली थ्रू जीएस पेपर 1. बट सीसैट still has to be cleared because this is a qualifying exam. ठीक है. सो क्वालिफाइंग एग्जाम का क्या मतलब है कि इसमें आपको मिनिमम 1/3 मार्क्स तो लाने हैं, विच मीन्स 67 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200. अब सी सैट का जो पेपर है दिस इज टोटली ऑफ 200 मार्क्स. ठीक है. सो 200 मार्क्स, 2 आवर्स और 80 क्वेश्चंस. ठीक है. सो अनलाइक आपके जीएस प्रीलिम्स पेपर 1 जहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं, सी सैट में 80 आते हैं. तो एक क्वेश्चन की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई 80 वुड बी 2.5 मार्क्स. ठीक है. तो ये तो हो गया वेरी बेसिक सी सैट का बेसिक पैटर्न क्या है एंड सो ऑन. बट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि इसकी एंग्जाइटी हटाने के लिए क्या कर सकते हैं. ठीक है. सो मैं बिल्कुल कोर से शुरू करता हूँ. सो एज यू कैन सी कि फंडामेंटल चीज़ क्या है. सबसे फंडामेंटल चीज़ ये है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हम बोल देते हैं इसको, राइट. सो द की वर्ड हेयर इज एप्टीट्यूड. ठीक है. नो, एप्टीट्यूड का क्या मतलब है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू थिंग्स नेचुरली, राइट. बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर मैं दूं नाउ, अगर ये इसका डेफिनेशन है तो इसे हम क्या बोलेंगे कि दिस बिल्ड्स ओवर टाइम, राइट. रातों रात नहीं होगा, करेक्ट. तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट से आपके पास 100 आवर्स ही है और 100 आवर्स ही आपके पास है देने को टू सी सैट. लेट से ऑल्दो यू शुड गिव मच मोर देन दिस, बट लेट से अभी आप 100 आवर्स ही दे सकते हो. अब 100 आवर्स में आप दो दो तरह से दो. एक मैं बोलूं कि यू स्टडी 12 आवर्स अ डे फॉर लेट से 8 to 9 days. ठीक है. दूसरा ऑप्शन आपको हो गया 100 days 1 आवर पर डे. ठीक है. तो आपको क्या लगता है किस केस में सी सैट आपका बेटर बिल्ड होगा? अब हमको कहाँ से जाना है? डेफिनेशन से. डेफिनेशन इज एप्टीट्यूड. तो एप्टीट्यूड कैसे बढ़ती है? इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, राइट. चाहे आप कितने ज़्यादा घंटे पढ़ाई कर लो, इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू व्हाट, व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू पुट द एफर्ट कंसिस्टेंटली. ठीक है. तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि सी सैट का फियर भगाना है तो जो जो एबिलिटी है दैट इज गोइंग टू बिल्ड ओवर टाइम. अचानक से नहीं चेंज होने वाला, चाहे आप कितने भी घंटे देने लग जाओ. ठीक है. तो ये होगी सबसे बेसिक सी चीज़ जो हमें समझना है. ठीक है. दूसरा हम समझते हैं कुछ चीज़ें कि फियर और एंजाइटी के बारे में. ठीक है. सो आपको क्या लगता है फियर और एंजाइटी वॉट एवर, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, राइट. तो इसका रीज़न ये है कि पहले तो मोस्ट ऑफ अस आर अननोन अबाउट सी सैट. सी सैट के बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है. वाई? बिकॉज वी हैवेंट इन्वेस्टेड इनफ टाइम, वी हैवेंट इन्वेस्टेड इनफ एफर्ट, एनर्जी, जैसे हम जीएस प्रीलिम्स 1 के लिए कर रहे हैं, राइट. अलग अलग सब्जेक्ट्स. तो कोई भी चीज़ अननोन होगी तो उससे तो यही रिजल्ट आएगा, राइट. अननोन है पहली चीज़. दूसरा, हमें पता है वी हैवेंट पुट इनफ एफर्ट्स. ठीक है.
अगर हम एफर्ट्स डालेंगे इनफ तो तब हमें खुद कॉन्फिडेंस आएगा दैट वी आर एक्चुअली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और तीसरा, हम सी सैट में एक्चुअली अपना प्रोग्रेस मेजर ही नहीं करते, राइट? प्रोग्रेस या एबिलिटी मेजर ही नहीं करते, जैसे हम कई सारे मॉक्स, कई सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं फॉर प्रीलिम्स जीएस पेपर 1, है ना? तो ये हो गया सी सैट में क्या हमारी तरफ से क्या एफर्ट में डिफरेंस आता है, राइट? तो एंजाइटी की यही प्रॉब्लम्स है, यही इश्यूज हैं। और एक जो बहुत एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, दैट इज वी हैव अ बायस कि यार मेरा जो बैकग्राउंड है, राइट? सो लेट्स से इट इज नॉट फ्रॉम अ मैथमेटिकल साइंटिफिक बैकग्राउंड, तो हम उसकी वजह से भी एंक्शियस हो जाते हैं। एंड हमारे दिमाग में कुछ बायस भी हैं कि सी सैट इज इक्वल टू मैथ्स, ठीक है? लेकिन ये सच नहीं है। ओके, नाउ ये सारी आपको एंजाइटी, ये सारी जो फियर्स हैं आपके, तो इन सबको एक एक करके लेट्स ट्राई टू सॉल्व, ठीक है? सो फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सी सैट, और एक एक सेक्शन को कैसे टैकल करने से ये डर हमारा कम होगा, एंड व्हाट इज द वे यू कैन गो अहेड एंड लर्न अबाउट देम, ठीक है? सो अब आगे बढ़ते हैं, वो समझते हैं। नाउ सी सैट मेनली हैज़ 3 डिफरेंट सेक्शंस, है ना? तो पहला तो आप समझ गए, मैथ्स होता है, ठीक है? ये आपको पता है। सेकंड हमारा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? तो दिस इज समथिंग यू वुड हैव डन इन योर स्कूल टाइम एज वेल, है ना? रीडिंग पैसेज पढ़ा होगा। एंड फाइनली रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है? रीजनिंग का एक सेक्शन होता है। अब तीनों सेक्शंस का वेटेज इक्वल नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, right? So the perception that CSAT is about maths is actually not true, ठीक है? क्योंकि आई वुड स्टिल से कि ठीक है, रफली आधा पेपर मैथ्स से आता है, दैट इज फाइन। लेट्स से अप टू 40 क्वेश्चंस मैथ्स से आते हैं, ठीक है? बट द थिंग इज स्टिल आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अराउंड 25-30 क्वेश्चंस मिलेंगे, और रीजनिंग से अराउंड 15 क्वेश्चन मिलेंगे। सो हाफ ऑफ द पेपर इज नॉट मैथ्स, ठीक है? सो हाफ पेपर is not maths, right? तो पहले तो ये आपको समझना होगा कि अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम, सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है? मैथ्स ही तरीका नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि देर इज ऑल्सो समटाइम्स अ फियर ऑफ हैविंग नॉट सो गुड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, या फिर इंग्लिश के इश्यूज रहते हैं, हिंदी पे भी बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है। सो इन दैट केस कॉम्प्रिहेंशन बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। सो इन दैट केस ऑल्सो मैथ्स और रीजनिंग आपके पास हैं, सो देर आर 3 डिफरेंट टूल्स, है ना? सो मेरा सिंपल आइडिया है कि आउट ऑफ 3, ठीक है, कोई 2 अच्छे करने हैं हमको ठीक ठाक, ठीक है? 2 out of 3, if we are able to do reasonably well in the 3 sections, we will be able to clear CSAT. सिंपल है, ठीक है? तो ये हमको क्लियरली ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अबाउट व्हाट मैथ्स, ठीक है? अब हम थोड़ी चीज़ों पे बात करते हैं ट्रेंड की, ठीक है? तो ट्रेंड समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेंड, सो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि पिछले कई सालों से, जब से सीसैट शुरू हुआ है, एंड ओवर द इयर्स एंड स्पेशली ओवर द लास्ट 5 to 7 ईयर्स, सीसैट टाइम के साथ और डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से ही आप देखोगे देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ एंजाइटी अराउंड सीसैट, है ना? तो इससे टैकल कैसे करें? नाउ यहाँ पे आती है स्मार्टनेस। व्हाट इज दैट स्मार्टनेस? हमने बात की है कि यार हम 100 प्लस कैसे स्कोर करें, है ना? सो 100 प्लस स्कोर करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से कि मुझे बेस्ट रैंक लानी है या मुझे 150 प्लस स्कोर करना है, ठीक है? 100 प्लस मीन्स व्हाट? 40 सवाल, ठीक है? तो 80 में से 40 आपको सही करने हैं इफेक्टिवली, ठीक है? एंड बाय द वे, जैसे आपके जीएस पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे भी 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स लूज होंगे। तो जैसे 2.5 फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन, सो 0.833 जो भी है आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, ठीक है? सो उसके बाद इफेक्टिवली आपको 40 सवाल सही करने हैं। नाउ द थिंग हेयर इज, आई नो दैट सीसैट हैज बीन बिकमिंग टफर ओवर द ईयर्स, ठीक है?
हो सकता है 25 से 30 सवाल करने लायक ही ना हो, राइट? आई मीन अनलेस यू आर वेरी गुड एट इट। बट स्टिल यू हैव व्हाट 50 टू 55 क्वेश्चंस जहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? तो इससे हम इस पे आते हैं कि कैसे हम ये 50-55 क्वेश्चंस पे ध्यान ज़्यादा जाए और कैसे जो 25 से 30 सवाल हैं जहाँ पे एक्चुअली हम हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है, उनको कैसे अवॉइड करें, ठीक है? नाउ एक-एक करके थोड़ा स्टेप्स और सिंपल करते हैं, ठीक है? तो सीसैट की तैयारी में आई थिंक वी कैन हैव 3 डिफरेंट स्टेजेस, राइट? सो फर्स्ट वुड बी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सीसैट इज़, ठीक है, नॉर्मल प्रिपरेशन, ठीक है? नॉर्मल डे प्रिपरेशन, ठीक। सेकंड हम आएँगे प्रिपरेशन जस्ट बिफोर एग्ज़ाम और तीसरा हम आएँगे ऑन डे ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है? 3 चीज़ें हैं, ठीक है? मैं सिलेबस में भी बहुत ईज़ करने वाला हूँ, कैसे फ़ोकस करना है, कहाँ फ़ोकस करना है, बट राइट नाउ जस्ट फ़ोकस ऑन दिस, ठीक है? अब नॉर्मल डे प्रिपरेशन पे जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि नॉर्मली जैसे हमने समझा एप्टीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है, तो सीसैट अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो ऑल आई आस्क यू इज़ यार दिन में 30 टू 45 मिनट्स निकालो बस, ठीक है? और कुछ भी आपको पढ़ना है सीसैट से रिलेटेड आप शुरू कर सकते हो। एंड बाय द वे यू डोंट नीड एनी सेपरेट स्टडी रिसोर्स, मतलब कोई देयर इज़ नो पर्टिकुलर बुक, जैसे आपको पता है कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर बुक नहीं है, ठीक है? ना ही आपको देयर इज़ नो नीड टू डू कॉस्टली कोचिंग फॉर दिस, राइट? ठीक है? आप आराम से बिना कॉस्टली कोचिंग के भी प्रिपेयर कर सकते हो, आई विल बी गाइडिंग यू हाउ। तो 30 से 45 मिनट जो आपका है, ये आप दिन में आप देने लग जाओगे तो आपका दैट विल बिकम द वे यू हैव टू स्टडी सीसैट, ठीक है? हफ्ते में 7 दिन नहीं देना है, सो यू कैन एक्चुअली डू दिस लेट्स से 5 डेज़ अ वीक और 4 टू 5 डेज़ पर वीक, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ हाउ यू आर स्टार्टिंग टू रिड्यूस योर एंग्ज़ायटी, ठीक है? Now, just before the exam means now let's say you have a few months before the exam or just a few weeks before the exam. So even now, okay, you have to focus more on the general studies, prelims, paper one. But having said that, here now you have to solve lot the previous year question papers. ठीक है? And this is not just 1 or 2 weeks before, few months before. ठीक है? So if you solve previous year questions paper at least last 10 years, okay, so and you have enough time for revising them, ठीक है? Then this would automatically increase your marks by I don't know 10-15 questions, like if you do these things, ठीक है? And finally on the day of exam, on the day of exam is something you need to be mentally prepared for, okay? So after prelims paper 1, you might not have enough sleep, you might be tired, but still you need to be ready before the next paper. So it just involves a few basic things that don't psychologically think that after paper 1 exam is over. When you have the break between both the papers, use it wisely, take rest, have fluids, have good healthy food. So those things you should take care of. And if you have 2 hours in the exam, so make sure you give your best in the 2 hours. Don't leave in between that, now I have cleared, but what happens if you made some errors, right? So these are the basic things in general which you have to take care. Okay. Now, what I'm going to come to is how we are going to approach each of these subjects, maybe at each of these different stages. अलग अलग stages पे जो हमने यहाँ दिखाया है, उसमें आप कैसे एक एक सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? अब सबसे पहले हम आते हैं मैथमेटिक्स पे, ठीक है? तो ये देखो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। सो द गोल ऑफ फर्स्ट शोइंग दिस बिफोर द सिलेबस इज टू शो यू कि सारे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, इट्स जस्ट दैट स्कूल के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम जो हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है ना? तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट द टॉपिक विद द हाईएस्ट वेटेज विच इज लाइक नंबर सिस्टम बोल लो, बेसिक न्यूमरेसी बोल लो, दैट इज एक्चुअली
समथिंग यू हैव स्टडीड इन डेप्थ इन द स्कूल डेज, ठीक है? पहले तो ये समझो, है ना? द अदर थिंग व्हिच आई वांट टू शो यू कि जो हमने बात की है कुछ क्वेश्चंस की जो हम एग्ज़ाम हॉल में 80 में 80 तो सही नहीं करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ एन अनडूएबल क्वेश्चन, बट आपको लगता है कि यार मैं कर नहीं पाऊँगा, योर प्रिपरेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। सो इन सच केसेस व्हाट यू नीड टू डू इज़ अंडरस्टैंड एंड ट्रेन योर माइंड, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग कि आप डेली थोड़ा-थोड़ा टाइम दोगे, यू विल बी एबल टू ट्रेन योर माइंड टू ऑब्जर्व एंड टेल कि यार कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं एक्चुअली कर सकता हूँ एंड कौन से मैं नहीं कर सकता, एंड अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन नॉन डूएबल क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ठीक है? सो लेट्स से यू फाइंड दैट ये क्वेश्चन तो मुझे मुश्किल लग रहा है, ये मैं नहीं कर सकता, बट ये आपको 1 मिनट बाद रियलाइज होता है, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, दैट इज द डिफरेंस। सो हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी कि आपका जो एनर्जी है, फोकस है, रिसोर्सेस है, वो सारे वहां जाएं जहां पे आप एक्चुअली फोकस करना चाहते हो, द क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू फेच यू मार्क्स, ठीक है? अब मैथमेटिक्स पे आप आओ तो ये बेसिक सी चीज़ें आप देखो। सो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है एंड ब्रॉडली यहाँ पे 2 हाल्फ्स पे डिवाइडेड है, राइट? सो द थिंग यू कैन ऑब्जर्व इज़ आई वुड से द टॉपिक्स ऑन द लेफ्ट हाल्फ, ठीक है? जैसे बेसिक न्यूमरेसी है, दीज़ आर ऑल रिलेटिवली ईज़ियर टॉपिक एंड हैव अ हायर वेटेज, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे लेट्स से ये बेसिक से 3-4 टॉपिक्स हो गए, तो यहाँ पे ये देयर आर ऑल्सो यू कैन से हायर वेटेज हैं एंड दीज़ आर इम्पोर्टेंट। बट ये देखो दीज आर द टॉपिक विच आर स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है? तो जब आप तैयारी करो फॉर सी सैट, रिमेंबर आप 150 मार्क्स लाओ, 120 लाओ, 80 लाओ, अगर 67 के ऊपर है इट डजेंट मैटर, एवरी वन इज ट्रीटेड द सेम, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मेहनत ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू शुड रादर फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच आर ईज़ी, राइट? और वहाँ से आप मार्क्स एक्सट्रैक्ट करो। आपको सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है। उसके बाद जो एफर्ट, जो एनर्जी आपकी बच रही है, जो आपको लगता है टाइम मुझे मिल रहा है जीएस प्रिपरेशन के साथ, फोकस दैट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपके मैथ्स में 40 क्वेश्चंस आते भी हैं, सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 30 फॉर देम, 30 ऑफ देम, राइट? 30 के लिए आप रफली प्रिपेयर्ड हो फॉर 25-30 क्वेश्चंस एटलीस्ट स्टिल। और आप आरसी और रीजनिंग से भी तो सॉल्व करोगे, सो आपका बहुत अच्छा चांस ऑलरेडी बन गया है सीसैट क्लियर करने का। हाउ टू कवर दिस टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आई हैव अ कम्प्लीटली फ्री रिसोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ से आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग एंड विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम आउट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन, ठीक है? तो वो एक और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करूंगा आगे। नाउ ये हमने समझ लिया, ठीक है? मैथ्स का ब्रॉड अप्रोच हमने समझ लिया और हम रेगुलरली सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो हमको आइडिया देंगे कि क्या करना है। आपको किसी और बुक से सॉल्व करने की, पीछे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट 12-13 ईयर्स जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो, उनको रिवाइज करो, ये टॉपिक के लेसन्स करो, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ठीक है? अब थोड़ा हम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है? तो जैसे रीजनिंग एबिलिटी क्या है, तो रीजनिंग एबिलिटी में अलग-अलग क्वेश्चंस हैं, पजल्स टाइप के हैं। सो द बेस्ट वे फॉर दैट इज़ यार आप बस पेपर उठाओ, सॉल्व करो, सॉल्यूशंस देखो, सीखते जाओ, राइट? एंड आप कॉन्सेप्ट से सीखो, ठीक है? बट रीडिंग पैसेज आई एम वांटिंग टू डील विद इट सेपरेटली एज़ वेल, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, राइट? एंड इट इज़ नॉट एज़ डिफिकल्ट। तो रीडिंग पैसेज में कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दो। जैसे पहली चीज़ क्या है, पहले तो नो हाउ टू रीड, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पैसेज पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? मतलब नो हाउ टू रीड में क्या होते हैं बेसिक्स, पहले तो दिमाग को ऐसे ट्रेन करो धीरे-धीरे कि यार पहली रीडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये मत सोचो कि मैं 3-4 बार पढ़ूँगा और समझूँगा। आई एम कंप्लीटली फाइन इफ यू वांट टू कम बैक एंड रीड अगेन, बट आपकी फर्स्ट रीडिंग बहुत हाई इंटेंट की होनी चाहिए, ठीक है? फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे लिंक करें 2 सेंटेंसेस को, ठीक है? 2 सेंटेंसेस को लिंक कैसे करना है?
फिर आपको थोड़ा धीरे-धीरे डेवलप करना होगा कि यार ऑथर के दिमाग में है क्या? व्हाट इज़ द ऑथर्स माइंडसेट, है ना? कि क्या सोच के लिख रहा है ये पैसेज। और फाइनली आपको कीवर्ड्स और की टर्म्स जो हैं, जो यूज़ होते हैं, जैसे इन्फरेंस है, समरी है, कोरोलरी है, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो उनको समझना है। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, तो आपका जो रीडिंग पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो इश्यूज़ हैं, वो आप देखोगे बहुत ईज़िली सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे। जस्ट बिकॉज़ आप कैसे पढ़ना है आपको क्लियर हो गया है ना? सो द की रिमेन्स हाउ टू रीड, कैसे समझें और उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करना उस पे एंड मेक दिस अ हैबिट। है ना? पैसेज के लिए बहुत अलग से तैयारी नहीं करनी है। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे तो बिल्कुल टाइम लगता है एबिलिटी बिल्ड होने में। इट्स नॉट लाइक मैथ्स में क्या है कि फिर भी लेट्स से आज आपने एचसीएफ, एलसीएम पढ़ लिया, तो उसके रिज़ल्ट्स आपको तुरंत क्वेश्चन्स में दिख जाएँगे। रीडिंग पैसेज टेक्स टाइम टू डेवलप राइट? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग का स्किल है। तो डेली आप थोड़ा-थोड़ा 15 मिनट एक पैसेज सॉल्व कर लिया, बस ऐसे आप करते जाओ, जल्दी-जल्दी आप देखोगे कि आपकी एबिलिटी बहुत तेज़ बढ़ गई है समझने की, ठीक है? तो दिस टेक्स टाइम टू डेवलप, दैट इज़ व्हाई यू हैव टू स्लोली इम्प्रूव इट, ठीक है? तो जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि यार ऑथर क्या लिख रहा है, थीम क्या है इसका, कैसे रिलेट करें 2 सेंटेंसेस को, राइट? जैसे सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल दिख गया, क्लाइमेट जस्टिस दिख गया, तो आपको यहाँ से समझ आना शुरू हो जाना चाहिए कि ये किस टेक्स्ट की बात हो रही है, यही टॉपिक्स हैं। फिर आप सेंटेंसेस को लिंक करो, आइडेंटिफ़ाई करो कीवर्ड्स को। अच्छा, हाउएवर लिखा है मतलब पिछले सेंटेंस से रिलेशन है, ठीक है? सो फार लिखा है मतलब पिछले सेंटेंस से रिलेशन है, ठीक है? जनरली आपको कंक्लूजन्स एंड में मिलते हैं। जस्टिस इन क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट कन्फाइन्ड टू एक्शंस रिलेटेड टू मिटिगेशन बट आल्सो इंक्लूड्स वाइडर नोशन ऑफ सपोर्ट एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये बेसिक सी चीज़ें आप आइडेंटिफ़ाई करना शुरू करो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो इस पे, ठीक है? तो इससे आपको बहुत जल्दी डिफरेंस दिखेगा, ठीक है? और रही बात रीज़निंग की, तो रीज़निंग में एज़ आई सेड कि जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड गो थ्रू द लेसन्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर अ बिट अबाउट देम। अलग से ज़्यादा वरी नहीं करना है। रीज़निंग ट्रीट देम एज़ पज़ल्स, एन्जॉय करो उसको, पज़ल्स की तरह ट्रीट करो। क्योंकि 15 में से 7-8 भी सही हो गया ना वहाँ से, योर जॉब इज़ डन, लाइक यू आर ऑलमोस्ट एन्श्योर्ड यू आर क्लियर्ड द सीसैट, ठीक है? So, this is the course I'm talking about. So, you can access my entire CSAT course at this website. ठीक है? kalam.in/UPSC माइनस CSAT माइनस 2024, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप यहाँ जाओगे तो आपको पूरे CSAT के लेसन्स, बीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स, सब एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, आपको उसको छोड़ के होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड ऑल ऑफ दिस इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बिल्कुल इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाना एंड आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि सीसैट से डरने की इतनी ज़रूरत है नहीं। एंड इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर और इश्यूज़ हैं और डाउट्स हैं, तो यू जस्ट रीच आउट टू मी एट दिस ईमेल आईडी ask@kalam.in। तो यहाँ पे आप मुझे रीच आउट करो एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल योर डाउट्स। तो आई थिंक मैंने आज सीसैट की एक ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि कैसे हम शुरू कर रहे हैं एंग्जायटी और फ़ियर से, और कैसे कुछ स्टेप्स ले लेके, कुछ लॉजिकल स्टेप्स ले लेके हम उस सारे फ़ियर और एंग्जायटी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? सो आई होप दिस वाज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, और अच्छा लगा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, या कोई भी और डाउट्स हैं। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? जल्दी मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, बाय बाय।